कहते हैं ऐसे संतों की पदरस से, ऐसे संतों की पदरस से यह धरती अब तक पावन है। हर नगर तीर्थ संवेश शिखर, हर नगर तीर्थ संवेश शिखर, हर डगर यहाँ सोनागिर है। दुआ है कामयाबी का शिखर आपके नाम होगा और आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। हिम्मत रखो, मुश्किलों से मत घबराना, एक दिन सारी दुनिया और तुम्हारा देश गुलाम होगा। क्योंकि बच्चे सच पूछो जन्म से तो कुछ लेकर आते हैं, लेकिन हम बच्चों को संस्कार देते हैं। यदि बारिशें न पड़े तो फसलें खराब हो जाती हैं और संस्कार ना दिए जाएं तो नस्लें खराब हो जाती हैं, नस्लें खराब हो जाती हैं। क्योंकि बच्चा, आज हम बच्चे को क्या सिखाते हैं? हम बच्चे को सिर्फ ईर्ष्या सिखाते हैं, छल कपट सिखाते हैं। अजीब है भारत, अजीब है तेरी दुनिया दास्ता है। मुर्दों के मरने पर मोमबत्ती जलाता है, मुर्दों के मरने पर दीपक जलाता है और बच्चों के दिन जन्मदिन पर दीपक बुझाता है, यानी मोमबत्तियाँ जली जलाई बुझाता है। मरने के बाद शॉल उड़ाता है और जीते जी केक कटवाता है। काटने की शिक्षा देते हैं, छाटने की शिक्षा देते हैं, जलते हुए दीपकों को बुझाने की शिक्षा देते हैं। फिर हमारे बच्चे कैसे तरक्की करेंगे? क्योंकि बच्चों को यदि वास्तव में कुछ सिखाना है, कहते हैं खूबसूरत सी जिंदगी आपके चेहरों पर बरकरार रहे, और हम यही चाहेंगे कि आपके बच्चों को खुशियों को नहीं, उन्हें खुशियों का इंतजार रहे, खुशियों को उनका इंतजार रहे। यानी आप बच्चों को खुशी देखना चाहते हो, सुखी देखना चाहते हो, तो बच्चों को जन्म से जहर मत घोलो। हम कैसा जहर घोलते हैं? हम बच्चों से कहते दौड़, आगे निकल। बचपन में माँ बाप धक्का देते कि आगे बढ़ जा, बड़ा होता है तो पत्नी धक्का देती, कुछ करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। बाद में बच्चे कहते हैं कि और आगे बढ़ो, और बाद में नाती पोते कहते वो दौड़ते दौड़ते कुत्ते जैसी हालत हो जाती, दौड़ता है लेकिन पहुंचता कहीं नहीं है, मर जाता है। एक जमाना था जब लोग काशी से आते थे, जब लोग काशी आते थे, दिल्ली से काशी आते थे। अब लोग काशी से भी दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली से लौटना कोई नहीं चाहता है। जैसे आप लोग जयपुर जाना चाहते हैं, जयपुर से लौटता कोई नहीं है। क्यों? कि जैसे दिल्ली से राजघाट पर ही जाते हैं। आदमी की दौड़ अधिक से अधिक कहाँ होती है? राजनीतिकता में होती है। लेकिन सच्चा नेता वो होता है जो धार्मिकता में होता है। सीता ने देखिए लव का उसको क्या संस्कार दिए थे, घर में कभी सामयिक नहीं छोड़ी थी। और लोग कहते हैं कि रामचंद्र जी सीता को चाहते थे। मैंने कि सीता चाहते थे तो सीता जी राम के साथ गई थी वनवास, रामचंद्र जी वनवास नहीं गए। लोग कहते हैं पुरुष परिवार को प्रेम देता है, मैं कहती हूँ पुरुष परिवार को प्रेम कहाँ देता है? पुरुष परिवार को प्रेम नहीं देता है। परिवार में प्रेम देने की जिम्मेदारी औरतों पर होती है। हम बच्चों को आज आने के बाद कहते हैं कि तूने खाना खाया कि नहीं, तूने होमवर्क किया या नहीं किया, तूने नोट्स बनाए या नहीं बनाए, तूने अपना ख्याल रखना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना, अच्छा, इन सब को हम सोचते हैं बच्चे तरक्की कर लेंगे। अरे वो एकले हो जाएंगे, क्योंकि जब देकर बांट कर नहीं खाएंगे। सरस्वती भंडार की बड़ी है पूरा बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। सरस्वती की धन की और धन की भी यही बात है। हम बच्चों को धनवान बनाना चाहते हैं तो पहले मनवान बनाओ, पहले धन्यवाद के लायक बनाओ। क्योंकि बच्चों को हम क्या सिखाते हैं? बच्चों के लिए माँ अपनी सुंदरता खो देती है। बेटे के लिए बच्चों को जन्म देने के बाद माँ की सुंदरता में अंतर आ जाता है। बच्चे को जन्म देने के लिए माँ सुंदरता खो दे देती है, लेकिन वही बच्चा बड़ा होकर सुंदर पत्नी के पाने के लिए माँ को खो देता है। सुंदर पत्नी को पाने के लिए माँ को खो देता है। अरे माँ हाथ फेरती है बचपन में तो बाल आते हैं, और पत्नी फेरती तो बाल चले और जाते हैं। ध्यान रखना, क्योंकि माँ के अंदर ममता होती है। लेकिन मैं कहती तुम वो माँ बनना
जो जीजाबाई ने शिवाजी बना दिए, और कहते हैं मदालसा ने अपने बेटे मोक्ष मार्ग पर चला दिए, तो सीता ने लव कुश को वो शिक्षा दी कि मोक्षगामी बना दिए। अंजना ने गर्भ अवस्था में वो संस्कार दिए, तीनों टाइम की सामायिक नहीं छोड़ी। हम लोग कहते हैं पुरुष प्रधान देश है, मैंने कहा औरतों जैसी समता ला कर दिखाओ, जो तिरस्कारित होने के बाद भी पति को एक लफ्ज बुरा नहीं कहा, सास ने घर से निकाल दिया, निरपराधी को निकाल दिया, प्रमाण पत्र दिखाया तब भी निकाल दिया, लेकिन उस सास से भी अंजना ने एक शब्द अपशब्द नहीं कहा, पति से अपशब्द नहीं कहे, बाप ने इज्जत नहीं दी लेकिन बाप को भी कोई अपशब्द नहीं कहे। इतनी क्षमता किसके अंदर आ सकती है? जो आरिकाओं के पास जिन्होंने अध्ययन किया है, उन धर्मात्मा महिलाओं को इतनी शक्ति आ जाती है कि कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। टेंशन कर आज हमारे परिवार, क्योंकि हमने बच्चों को बढ़िया नहीं बनाया, हमने बच्चों का भविष्य उज्जवल नहीं बनाया, हमने उनकी हर जिद पूरी करी, हमने डांटते नहीं, उन्हें समझाते नहीं, बच्चा है बच्चा है बच्चा है। अरे बचपन की चीजें 55 नहीं, कई 55 तक काम आती हैं, 155 तक काम आती हैं, यानी 150 साल भी जिए। आपने बच्चों को होमवर्क कराया, कभी धर्म की बात सिखाई, कभी 2 विनती सिखाने की कोशिश की, वो कोमल मन था। हम और आप लोगों को देखिए, हम कहते हैं ना हमने बचपन में सुन रखी थी तब याद है, हमने बचपन में कुछ सीख रखा था वो याद है, लेकिन हम आजकल बच्चों को कुछ नहीं सिखाते। हम कोर्स की मोटी मोटी किताबें सिखा देते हैं, लेकिन अध्यात्म की एक बात भी नहीं सिखाते हैं। यदि हमारा बच्चा त्याग तपस्या के मार्ग पे आता है तो हम कहते हैं नहीं अभी तो बच्चा, अभी क्या बुढ़ापे में कर लेगा। मैंने कि बुढ़ापे में क्या खाक कर लेगा? अभी बच्चों को सिखाओ उन माताओं की तरह। लक्ष्मण की माँ ने, सुमित्रा ने क्या संस्कार दिए थे। सोचो, भाई के लिए अपनी पत्नी को छोड़कर चले गए और भाई की कितनी सेवा की, तो कैकेयी भी कम नहीं थी। उसने भरत को ऐसे संस्कार दिए थे कि राज्य लक्ष्मी को टुकरा दिया, राज्य पाने के बाद भी वनवासियों की तरह रहा, और कौशल्या ने वो संस्कार दिए थे। सच पूछो, कैकेयी से एक शब्द अपशब्द नहीं कहा और पिता के लिए राज्य छोड़कर चले गए रामचंद्र जी। आज का बेटा होता बाप से कहता तूने दिए थे बीवी को वचन, तू जा हम राज्य करेंगे, लेकिन नहीं, वो कहते हैं पिताजी इस राज्य तो सीमाएं हैं, नासवान है, लेकिन एक बेटा बाप के लिए काम आ सके इससे बड़ी क्या बात है। शहर से चले गए, एक बार प्रश्न तक नहीं किया कि क्या बात है, लेकिन हवस अरमान हिंसा के कभी पूरे नहीं होते, अगरचे दिल से इसका मुद्दा निकले तो अच्छा है। आप सबको पता है कि वो वन में चले गए, लेकिन भरत ने भी राज्य स्वीकार नहीं किया। आज का भाई भाई से लड़ने को तैयार है। ध्यान रखना, भाई से भाई लड़ेगा तो तुम्हारे बच्चे भी मिलकर नहीं रहेंगे। तुम्हारे घर में भी महाभारत होगी। जब भाई और भाई लड़ते हैं तो लंका हो जाती है। विभीषण और क्या था रावण में विरोधाभास हो गया था तो लंका कहलाई, और जहाँ प्रेम था वहाँ अयोध्या थी। हमारे अंदर भी अयोध्या बनाना है। क्या होगा, क्या छोड़ जाएंगे? ऊपर वाला उसकी जेब भरता है, ऊपर वाला उसकी जेब भरता है। जिसका खजाना दुआओं के लिए सदा खुलता है, जिसका खजाना दूसरों की खिदमत के लिए सदा खुलता है। तो ध्यान रखना, हमें ये नहीं सोचना है कि हम बच्चों को कुछ छोड़ जाएंगे। अरे बच्चों को ईर्ष्या नहीं, प्रतिस्पर्धा सिखाएंगे, अच्छे कामों के लिए आगे बढ़ने की शिक्षा देंगे। आज हम बच्चे से पूछते टिफिन पूरा किया कि नहीं, ये पूछा करो बेटा किसी को देकर खाया या नहीं खाया। अभी खाने की देने की परंपरा पड़ेगी तो वो कुबेर का खजाना उसके घर में खुला रहेगा।
अभी से कृपणता सिखाओगे चाची ताई के बच्चों, बोले तू खा ले, वो देती है क्या, तू देगा नहीं, ऐसे बिल्कुल मत सिखाओ। बोलो बेटा वो गलत है ना, अपन नहीं करते, अपन देख कर खाते हैं। आज अपन बच्चों को क्या सिखाते हैं, दादा की टोपी हटा दे, जीभ चिढ़ा दे, थप्पड़ मार दे, हप कर दे, फिर वो बड़ा होकर थप्पड़ मारेगा तब अच्छा लगेगा, क्योंकि तुमने कच्ची मिट्टी पर सिखाया ही है। फिर कहाँ से सुंदर मूर्ति बनेगी। एक चित्रकार था, बहुत प्रसिद्ध चित्रकार था, कहते हैं वो चित्रकार के लिए बचपन में जब युवा था तो उसने एक बहुत सुंदर बच्चे का चित्र बनाया। लोगों ने कहा तुमने बच्चे का सबसे सुंदर व्यक्ति का चित्र बनाया। 20 साल बाद के करीब की बात है, किसी ने कहा कि एक क्रूर व्यक्ति का भी तो चित्र बनाओ। उसने बहुत खोज की कि सबसे दुष्ट कौन है, सबसे गलत आदमी कौन है, तो पता चला एक जेल में खूंखार कैदी है। वो आज तक इतने अपराध किसी ने नहीं किए, उसे तो फांसी की सज़ा होने वाली है, जाओ उसका चित्र बनाओ। गया तो उसे देखकर वो खुद ही एक बार तो डर गया। उसने नाखून बढ़ा रखे थे, गंदे से कपड़े पहने था और बिल्कुल विकराल विक्रूप लग रहा था। उसका चित्र बनाया। उसने कहा भाई मेरा चित्र क्या करेगा, मैं तो मरने लायक हूँ, अब तो मरना ही है मुझे 1 महीने बाद, मेरा चित्र बनाकर क्या करेगा। उसने कहा कि एक समय था जब मैंने खराब व्यक्ति का चित्र बनाया था, आज किसी ने मुझसे कहा है कि मैंने सबसे पहले एक व्यक्ति का चित्र बनाया था, बहुत बच्चे का, बहुत सुंदर बच्चा था, लेकिन आज खराब व्यक्ति का चित्र बनाना है, इसलिए मैं जेल में आया हूँ। मैंने सुना है तुमसे खराब कोई नहीं है। अचानक वो कहने लगा अच्छा किसका बनाया था, और उसने एक चित्र दिखाया कि इस बच्चे का बहुत अच्छा चित्र बनाया था। वो कैदी तो फूट फूट कर रोने लगा, कहने लगा ये चित्र तो मेरा है। उसने कहा तुम्हारा कैसे, तुम यदि सबसे श्रेष्ठ बच्चे थे तो निकृष्ट कैसे हो गए। उसने कहा मैं गलत सोहबत में पड़ गया। जुआरी से यदि रखोगे दोस्ताना, जुआरी समझ लेगा तुमको जमाना। उसने कहा बचपन में लाड़ प्यार में मेरे बाप ने मुझे कुछ समझाया नहीं, मेरी हर बातों को पूरी करता रहा। जब पैसा घट गया तो मैंने चोरी का मार्ग अपना लिया, और आज उस चोरी के मार्ग पर चलकर, हत्याओं के मार्ग पर चलकर, डकैती करते करते आज मैं फांसी के फंदे तक पहुंच गया। और वो बहुत रोने लगा। उस रोने के बाद उस चित्रकार ने राजा से मिन्नत की कि राजन ये सबसे श्रेष्ठ बच्चा था, संस्कारों में पढ़कर ये सबसे बड़ा कैदी हो गया, आप उसे एक मौका दें, यदि नहीं सुधरे तो आपके राज्य में तो है, एक बार किसी संत का उपदेश सुना दें और 1 महीने की मोहलत दें। और कहते हैं वो संत के पास उसे छोड़ा गया 1 महीने के लिए, वो तो संत हो गया और उसी राज्य में उसका सम्मान हो गया। तो कभी मत सोचना कि सिर्फ हम बच्चों को पैसों से, दौलत से, पढ़ाई से, हम पढ़ाई तो बहुत ऊंची ऊंची करा देते हैं, हम इंजीनियर डॉक्टर बना देते हैं, लेकिन ध्यान रखना इंजीनियर डॉक्टर अफसर तो बन जाते हैं, लेकिन माँ बाप की खिदमत करने वाले बच्चे नहीं बन पाते हैं। हम बच्चों को वो बनाएंगे। 4 महिलाएं जा रही थी, एक बोली मेरा बच्चा अफसर है, दूसरी बोली मेरा बच्चा डॉक्टर है, तीसरी बोली देखो ये जा रहा है मेरा बच्चा इंजीनियर है, गाड़ी से जा रहा था। लेकिन चौथी चुपचाप थी। कहने लगे तेरा बच्चा क्या है। बोली तुम लोग अपने बच्चों के पास क्यों नहीं रहती, बाद में बताऊंगी मेरा बच्चा क्या है। तो कहने लगे वो अफसर है, वो ले ही नहीं जाता, कहता है माँ तुम बूढ़ी को ले जाके क्या करूँगा। दूसरी बोली डॉक्टर है, वो भी कहता पैसा भेज देता, ले जाता नहीं है। तो तीसरी बोली वो तो मेरे से बोलता भी नहीं, लेकिन है मेरा ही बेटा। अचानक चौथी का बेटा आया और माँ से बोला माँ पानी भरने क्यों आई थी। मेरी नींद लगी थी, आप मुझे जगा देती। और उसका घड़ा लिया और अपने सिर पर लेकर चला गया। चौथी बोली देख लो मेरा बेटा काम का है, नाम का नहीं है, धाम का नहीं है, लेकिन बेटा मेरा मुकाम का है, मेरी
खिदमत करता है, मेरी तकलीफ़ें बांटता है। आप अपना कौन सा बच्चा पसंद करते हैं, जो आपको सोने के पिंजरे में कैद कर दे वो, या जो आपकी सेवा कर दे वो? और कई बार लोग सोचते हैं बच्चे नहीं है तो जीवन बेकार है। कभी मत सोचना कि बच्चे नहीं है तो जीवन बेकार है। अरे जिनके बच्चे थे कितनों के नाम चल रहे हैं, कौन राजा का कौन नाम जानता है। लेकिन संयम के मार्ग पर जो चला गया, आज महावीर भगवान के शादी नहीं कराई, बच्चे नहीं थे, लेकिन आज बच्चे बच्चे के मुंह पर नाम है। और बच्चों के नहीं, सच पूछो स्वर्ग में तक उनकी चर्चा है, आराधना है, देवता तक वंदनीय, देवताओं के द्वारा वंदनीय है। हमें कहते पूत जने तो ऐसा जन, पूत जने तो ऐसा जन, के दाता के सूर, और नहीं तुम्हारी यूं भली मति गवावे नूर, मति गवावे नूर। तुम कुंद कुंद सी माँ के जैसे बच्चों को संस्कार दो। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। बच्चा जब परदेश से आता है तब उससे कहो कि बेटा मंदिर जाया कर, चल मैं भी तेरे साथ चलूँगी। जब बेटा 2 दिन को भी आए, उस बच्चे को बचपन से संस्कार दो। हम कॉन्वेंट में तो पहुंचा देते हैं, लेकिन बच्चों को मंदिर पहुंचाने में शर्म आती है। एक बेटा बच्चे को, जब बच्चा होता है तो क्या हम बच्चे को सहारा देते हैं? उस बच्चे का फर्ज है कि जब हम बूढ़े हो जाएं तो वो मेरा हाथ का सहारा दे। 2 जनों को हाथ थामने चाहिए। बच्चे छोटे हों तो माँ बाप को हाथ थामना चाहिए, और माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो बच्चों को हाथ थामना चाहिए। किसी वजह से हो सके कि माँ बाप अलग रहते हों, हो सकता है कोई सर्विस शादी के माध्यम से, तो कहते हैं अलग रहते हों, लेकिन हमारे दिल में रहते हों। हमारी दिल की दूरियां नहीं होना चाहिए। हर माँ बाप को भी चाहिए कि अपने बच्चे को वो प्रेम पूर्ण बनाए कि दुनिया के लोगों में उसके बच्चे की इज्जत हो जाए, उसे नम्रता सिखाएं। हम लोग हाथ जोड़ने की परंपरा थी, पैर छूने की परंपरा थी, अब गले में और मिलने लगे। बताओ, क्योंकि कहते ये भी बेहुद्दी का हाथ गले मिलते हो। अरे काहे को गले मिलते हो? अब आप समझ गए, पश्चिम सभ्यताओं में तो कोई मर्यादा ही नहीं रही, कोई भी गले मिल जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पैर छूने की परंपरा थी। पैर छूते थे तो पैरों की ऊर्जा हमें मिलती थी, और हाथ से जो आशीर्वाद देता था वो पूरी ऊर्जा हमें मिलती थी। तो कहते हैं 4 मिले 64 किले, 20 रहे कर जोड़, और सज्जन से सज्जन मिले हर से 60 करोड़।